हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है भाई। ओके, और हम लोग प्रैक्टिस भी जीके जीएस का कर रहे हैं, वो भी लूसेंट का। लूसेंट के जीके जीएस में जितने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, वो भी टॉपिक वाइज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लूसेंट लूसेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 10। हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं, वो लोग जा करके पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण विविध। ठीक है, पर्यावरण के विविध क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विविध। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? बताइए भाई, किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 48A? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 48A। ओके, अनुच्छेद 48A में, मतलब अनुच्छेद 48A, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में उल्लिखित है, क्या उल्लिखित है भाई? व्यक्ति का पर्यावरण संबंधी कर्तव्य। बी है राज्य का पर्यावरण संबंधी जिम्मेवारी। ए बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य पर्यावरण संबंधी जिम्मेवारी है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन को तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें? बताइए भाई, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51 जी, अनुच्छेद 51, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A जी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनके संवर्धन को तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ओके, अनुच्छेद 51A के तहत कहा गया भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के धारा 51A जी में उल्लेख है, किसका उल्लेख है? राज्य के पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी का या फिर व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का? ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का। ठीक है, भारतीय संविधान के धारा 51A(g) में उल्लेख है कि व्यक्ति के पर्यावरण संबंधी कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण से संबद्ध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम है। पर्यावरण से संबद्ध भारत सरकार के मंत्रालय का वर्तमान नाम है, क्या नाम है। पर्यावरण विभाग, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। बताइए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बताइए 1982, 1986, 1990, 1992। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 1986। ठीक है, 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट पारित हुआ कब हुआ। 2000 में, 2002 में, 2010 में, या फिर 2017 में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जूम करें क्या भाई, देखिए बताइए इको मार्क, इको मार्क क्या है। बताइए भाई। इको मार्क मूल्य प्रभावी उत्पादन तकनीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इको मार्क मूल प्रभावी उत्पादन तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए इको मार्क का प्रवर्तन किया गया, इको मार्क का प्रवर्तन किया गया कब किया गया। 1980, 1986, 1991, 1995। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 1991 में। ठीक है, इको मार्क का प्रवर्तन 1991 में किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग प्रैक्टिस करते करते आपको पता हो गया होगा किससे संबंधित है भाई। बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे हटके भाई आप लोग जान गए हैं कि किस टॉपिक पर बात हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसी टॉपिक का वही आंसर हो, कोई दूसरा भी हो सकता है। इसलिए सोच समझ कर पढ़ करके माइंड से फ्रेश हो करके अच्छे से जवाब दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण अनुकूल
ठीक है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया भाई, बताइए। एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इको मार्क। ओके, आगे देखते हैं। पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है। पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल जनरल ट्राइब या फिर न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल ग्रीन ड्राइव, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, पर्यावरण न्याय से संबद्ध NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, बताइए। दो 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2010। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में पारित किया गया था या स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। भारत के पर्यावरणीय आंदोलन और वर्ष। ओके, चलिए मिलान करते हैं। बिश्नोई आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था? बिश्नोई आंदोलन 1730 ईस्वी में हुआ था। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। नवधान्य आंदोलन, नवधान्य आंदोलन कब हुआ था? 1982 में। अपिक्को आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर डी, 1983 में। ठीक है, आपका सीधे सीधे मिलान हो गया, पहले का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। पर्यावरणीय आंदोलन और नेतृत्व, मतलब पर्यावरणीय आंदोलन और उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका मिलान करना है। बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। नवधान्य आंदोलन वंदना शिवा ने किया था। और अपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ओके, इसका भी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा से मिलान हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए। एक मिनट भाई, देखिए। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से, बताइए। चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पादप संरक्षण से। ओके, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, ठीक है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है, बताइए। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर अपिक्को आंदोलन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
देखिए, सूची फर्स्ट पर्यावरणीय आंदोलन और सूची सेकंड वर्ष है, उनको मिलान करना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? 1988 ईस्वी में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1988 ईस्वी में। पश्चिम घाट बचाओ, ठीक है, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन 1985, ठीक है, 1985 में। और बीज बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो इसका जो है तीसरे से ही मिलान हो जाएगा, 1989 में। ठीक, 1989 ईस्वी में। मैती आंदोलन जो है वो आपका चौथे से मिलान हो जाएगा 1995 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत का जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, कैलाश मल्होत्रा या फिर कल्याण सिंह रावत को? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20 है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा राजेंद्र सिंह को। ठीक है, राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए, पर्यावरणीय आंदोलन और नेता, कौन सा आंदोलन किस नेता ने चलाया था उसका मिलान करना भाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। और तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह। पश्चिमी घाट बचाओ कैलाश मल्होत्रा। ठीक है, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। ओके, सीधे सीधे मिलान हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए। समाज सेवा, खेल, वन्य जीव संरक्षण या फिर फिल्म? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण के सम्मान में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, वंदना शिवा हैं एक प्रसिद्ध, क्या है? वंदना शिवा एक प्रसिद्ध हैं, क्या है? बताइए। वंदना शिवा राजनेता, खिलाड़ी, पर्यावरणविद या फिर फिल्मकार? क्वेश्चन नंबर 23 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरणविद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आरंभ किया भी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश किसे इंगित करता है? झूम खेती की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वाश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा को इंगित करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं, कौन है? कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी सही है, रेचल कार्सन। ठीक, रेचल कार्सन, रेचल कार्सन की पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल का, नीम का, अमलतास का या फिर यूकेलिप्टस का? क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। यूकेलिप्टस को, ठीक है, यूकेलिप्टस को वृक्ष मतलब यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वृक्ष में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? किस वृक्ष मतलब इन वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, नीम, पीपल, यूकेलिप्टस? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गांधी ऑफ ग्रेन, ठीक, गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? इनमें से गांधी ऑफ ग्रेन किसे कहा जाता है भाई? राजेंद्र सिंह, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए भाई। वंदना शिवा को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वंदना शिवा को गांधी ऑफ ग्रेन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ओके, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा इन क्वेश्चनों का आंसर की। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।